गाजियाबाद में निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गाजियाबाद के सेक्टर 23 स्थित देहरादून पब्लिक स्कूल का है, जो कि गाजियाबाद के सेक्टर 23 राजनगर में स्थित है। आपको बताते चले कि अभिभावकों का आरोप है कि देहरादून पब्लिक स्कूल सेक्टर 23 में लगभग 350 बच्चों का नया एडमिशन हुआ। वहीं एडमिशन के बाद अब DDPS प्रबंधन द्वारा उन बच्चों को अपनी दूसरी ब्रांच में स्थानांतरण करने को कह रहा है, जो कि देहरादून पब्लिक स्कूल सेक्टर 23 से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर है। वहीं अभिभावकों का ये भी कहना है कि 12 किलोमीटर की दूरी के साथ ही जिन सुविधाओं के कारण हमने अपने बच्चों को DDPS में एडमिशन कराया है, नई बिल्डिंग में वे सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। आपको बता दें कि इस मामले को संज्ञान में लेकर SDM सिटी, ACP और BSC ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस भी भेजा, जिसमें स्कूल द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि अब स्थानांतरण नहीं होगा। वहीं नोटिस को ताक पर रखते हुए आज अभिभावकों के लिए हालात फिर वहीं बने हुए हैं। आज सुबह से DPS स्कूल के बाहर अभिभावक और बच्चे धरने पर बैठे हैं। बावजूद इसके DPS स्कूल के प्रबंधक द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं। उनके द्वारा बताया गया कि जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। रात के लगभग 350 बच्चे हैं और इन 350 बच्चों को सेक्टर 23 की ब्रांच के जो बच्चे हैं उनको यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर इन्होंने इस स्कूल ने मधुबन बाबू धाम में एक नई ब्रांच खोली है। तो उस ब्रांच को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ के बच्चों का और उनके माता पिता का शोषण लगातार 25 दिन से किया जा रहा है। लगातार 2 बार यहाँ 10 तारीख को और 12 तारीख को प्रोटेस्ट किया गया। यहाँ के जो स्थानीय चौकी इंचार्ज हैं और जो SHO हैं उनके माध्यम से समझौता कराया गया और स्कूल ने लिखित में कहा कि किसी भी बच्चे को इस स्कूल से दूसरी ब्रांच में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन दूसरे ही पल जब दूसरे दिन बच्चे यहाँ पहुँचते हैं तो वो आदेश से पलट जाता है। उसके बाद सारे पेरेंट्स जो हैं DM से मिलने जाते हैं। DM जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हैं और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एक आदेश देता है। वो भी यही आदेश देते हैं कि जो जिस बच्चे ने एडमिशन सेक्टर 23 में लिया है वो सेक्टर 23 में ही पढ़ेगा। तो उसके आदेश को भी उल्लंघन कर दिया जाता है। उसके बाद पेरेंट्स गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के साथ कल हमारी मीटिंग हुई, जिसमें ADM सिटी थे, गाजियाबाद के ACP थे, BSA थे और लगभग 300 के करीब पेरेंट्स थे। उस मीटिंग में जो स्कूल प्रबंधन की तरफ से, हालांकि स्कूल प्रबंधन ने 1 घंटे मीटिंग कराई, फिर उसके बाद थाने से फोर्स भेजी गई। उसके बाद ये वकील के साथ वहाँ पहुँचे और इनका वकील का ज़्यादा ही जवाब था कि वो कह रहे थे कि जो इस स्कूल की मालिक है वो BJP की स्टार प्रचारक है। तो इसका मतलब उन्होंने संदेश दिया और एक भय का माहौल बनाने का काम किया कि ये स्कूल उन BJP के नेताओं का है जिन पे कोई भी अधिकारी हाथ नहीं डाल सकता। और वो जब ADM सिटी ने उन बड़ा सख्त संदेश दिया और उस मीटिंग के माध्यम 2 घंटे की मीटिंग में उन्होंने कहा कि कल किसी भी बच्चे को दूसरे स्कूल में नहीं भेजा जाएगा और अगर दूसरे स्कूल में भेजा जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस कार्रवाई, उस निर्देश का, ADM सिटी के निर्देश का, ACP के निर्देश का, DM के निर्देश का, BSA के निर्देश का इस स्कूल मालिक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज ये छोटे मासूम बच्चे अपने पढ़ाई छोड़ के स्कूल के गेट पे धरना देने पे विवश हैं। इन सरकारों को सोचना चाहिए, इन मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि आखिर ये कैसा न्याय बच्चों के साथ कर रहे हैं। ये कैसा राम राज्य उत्तर प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे बच्चे आज अपने शिक्षा के अधिकार के लिए स्कूल के गेट पे बैठे हुए हैं और गाजियाबाद के अधिकारी विवश हैं। आज 25 दिन बाद भी एक भी अधिकारी ने स्कूल पे कार्रवाई नहीं की है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अब समय आ गया है कि या तो इन निजी स्कूलों पे नियंत्रण कर दो या पूरे देश के जनता इस देश में शिक्षा की क्रांति लेके आएगी और जिसकी जिम्मेदारी इन सरकारों को भुगतनी पड़ेगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप यहां पर पहुंचे और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं नरेश कुमार, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का जॉइंट ट्रेजरर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन आज यहाँ देहरादून पब्लिक स्कूल के अभिभावकों के साथ खड़ा है, क्योंकि देहरादून पब्लिक स्कूल जो है लगातार अभिभावकों का शोषण करता रहा है। नई अपनी मन मर्जी के नई नीतियां निर्धारित करके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ लगाता रहा है। पहले भी ये कोई आज नई घटना नहीं है, पहले भी देहरादून पब्लिक स्कूल के खिलाफ हम रैली निकाल चुके हैं, आह्वान कर चुके हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन इसी कड़ी में एक नया रूप और ले लिया है, जिसमें यहाँ के स्थानीय अभिभावकों ने देहरादून पब्लिक स्कूल को मानते हुए यहाँ पे अपने बच्चों का 150 बच्चों का दाखिला सुनिश्चित किया और
दाखिला होने के बाद जब दाखिला प्रक्रिया पूर्ण हो गई, उसके बाद आज देहरादून पब्लिक स्कूल कहता है कि यहाँ से 12 किलोमीटर पर स्थित उन्होंने कोई दूसरा स्कूल है DDPS का, वहाँ पर स्थानांतरण करना चाहते हैं। अभिभावक नहीं चाहते इतनी दूर अपने बच्चों को पढ़ाना, इतनी दूर ले जाना, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे। और इसी कड़ी में वहाँ के पढ़े हुए बच्चे हैं, वहाँ पर जैसे स्थानीय बच्चे बता रहे हैं, वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जिन फैसिलिटीज़ के नाम पर इन्होंने मोटा मोटा चंदा लिया है और फीस निर्धारित कर रही है, वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसलिए अभिभावकों में रोष है। अभिभावक यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए हैं। कल अपर जिलाधिकारी नगर, बेसिक शिक्षा अधिकारी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तीनों के साथ एक वार्ता हुई, जिसमें DDPS के लोग भी थे और वहां पर यह आश्वासन दिया गया। ADM नगर ने यह आदेश जारी किया कि कोई बच्चे का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, यहीं पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसके बावजूद भी DDPS सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहा है और सरकारी आदेश को ना मानते हुए वो अपने टस से मस नहीं हो रहा और वहीं खड़ा है और बैकफुट पे आके फिर उन्हीं बच्चों को स्थानांतरण की जिद पे अड़ा हुआ है। कहता है या तो आप वहाँ पे स्थानांतरित करा लो बच्चों को, या फिर अपने बच्चों का यहाँ से निकाल लो। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिसके लिए आज पीड़ित अभिभावक यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं। और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन हमेशा अभिभावकों के हित में खड़ा है। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन हमेशा अभिभावकों के साथ खड़ा है और उनकी लड़ाई के लिए आज GPA की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। धन्यवाद।